नमस्कार मित्रों, आज के वीडियो में हम यह चर्चा करेंगे कि कुंडली के अलग अलग भाव क्या फल देते हैं और जीवन के विभिन्न पहलुओं को हम अपनी कुंडली के 12 भावों के माध्यम से कैसे जान सकते हैं। देखिए, आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार की दिखाई देती है और ये अलग अलग खंड कुंडली के भाव कहलाते हैं। जैसे ये वाला भाव पहला भाव कहलाता है, जिसे लग्न भाव भी कहते हैं। इसी तरह से घड़ी की उल्टी दिशा में आगे बढ़ते हुए ये कहलाता है कुंडली का दूसरा भाव और ये तीसरा भाव। इसी तरह से चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और ये वाला भाव कहलाता है कुंडली का 12वां भाव। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम कुंडली के इन्हीं 12 भावों के बारे में जानते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि किस भाव का क्या फल होता है और हमारे जीवन से जुड़े हुए किस क्षेत्र का फल कौन सा भाव प्रदान करता है, जिससे आप स्वयं से अपनी कुंडली को देखकर समझ सकते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले कुंडली के पहले भाव से इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। कुंडली का पहला भाव लग्न भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, शारीरिक बनावट, आत्मविश्वास और जीवन के शुरुआती अनुभवों को दर्शाता है। इसे कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि यही तय करता है कि व्यक्ति का मूल स्वभाव कैसा होगा। अब पहले भाव से क्या पता चलता है? तो देखिए, सबसे पहले व्यक्तित्व और स्वभाव। व्यक्ति का आचरण, सोचने का तरीका और दूसरों के साथ व्यवहार, ये पहले भाव से पता चलता है। इसी तरह से शारीरिक विशेषताएं, जैसे चेहरे की बनावट, शरीर की कद काठी और स्वास्थ्य, ये सब पहले भाव से देखा जाता है। इसके बाद आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति, जीवन में आगे बढ़ने और निर्णय लेने की क्षमता भी पहले भाव से देखी जाती है। इसी तरह से जीवन की दिशा, किस प्रकार के अनुभव व्यक्ति को प्रभावित करेंगे, ये भी पहले भाव से पता चलता है। और इसी तरह से स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता, व्यक्ति खुद को कितनी दृढ़ता से आगे बढ़ाने में सक्षम है, ये पहले भाव से पता चलता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति आकर्षक, आत्मविश्वासी और मजबूत इच्छा शक्ति वाला होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से व्यक्ति आत्मसंदेह, संघर्ष और अस्थिरता बढ़ सकती है। अब यदि हम बात करें कुंडली के दूसरे भाव की, तो देखिए, कुंडली का दूसरा भाव धन भाव कहलाता है। यह व्यक्ति की आर्थिक स्थिति, धन अर्जित करने की क्षमता, पारिवारिक संपत्ति, बोलने की शैली और खान पान की आदतों को दर्शाता है। अब दूसरे भाव से क्या पता चलता है? तो देखिए, सबसे पहले धन और संपत्ति। यह भाव बताता है कि व्यक्ति धन कैसे अर्जित करेगा और उसकी वित्तीय स्थिति कैसी होगी। इसी तरह से दूसरा देखिए, परिवार से संबंध, विशेष रूप से बचपन में परिवार से प्राप्त सहयोग और संसाधन, ये दूसरे भाव से पता चलता है। इसके बाद वाणी और अभिव्यक्ति, व्यक्ति की बोलने की शैली और संवाद की प्रभावशीलता, ये भी दूसरे भाव से पता चलती है। इसके बाद भौतिक सुख सुविधाएं, व्यक्ति को जीवन में कितनी भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, ये भी कुंडली के दूसरे भाव से ही पता चलता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति आर्थिक रूप से समृद्ध होता है, जबकि अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से धन संबंधी समस्याएं आ सकती हैं। इसके बाद आता है कुंडली का तीसरा भाव। कुंडली का तीसरा भाव पराक्रम भाव कहलाता है। यह व्यक्ति की साहस, आत्मविश्वास, परिश्रम करने की क्षमता, छोटे भाई बहनों के साथ संबंध, यात्रा, संचार कौशल को दर्शाता है। अब तीसरे भाव से क्या पता चलता है? सबसे पहले साहस और परिश्रम, व्यक्ति कितना संघर्षशील और कितना मेहनती होगा, यह भी तीसरे भाव से पता चलता है। इसके बाद
भाई बहनों से संबंध, विशेष रूप से छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ते, ये भी तीसरे भाव से ही देखे जाते हैं। इसके बाद यात्रा और भ्रमण, क्या व्यक्ति छोटी यात्राओं के प्रति इच्छुक होगा, ये भी कुंडली के तीसरे भाव से देखा जाता है। इसके बाद रचनात्मकता और संचार, व्यक्ति की लेखन, बोलने और संवाद करने की क्षमता, ये भी कुंडली के तीसरे भाव से ही देखा जाता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति आत्मविश्वासी, साहसी और सफल संचारक होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से आत्मविश्वास की कमी और संघर्ष बढ़ सकता है। इसके बाद आता है कुंडली का चौथा भाव। कुंडली का चौथा भाव सुख भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के घर परिवार, माता, मानसिक शांति, संपत्ति, वाहनों और जीवन में मिलने वाले आराम को दर्शाता है। देखिए चौथे भाव से क्या पता चलता है, तो देखिए सबसे पहले घर और संपत्ति, व्यक्ति को कितनी स्थायी संपत्ति और घर से जुड़ी सुविधाएं मिलेंगी, ये चौथे भाव से पता चलता है। इसके बाद माँ से संबंध, माता से भावनात्मक जुड़ाव और उनके द्वारा मिलने वाला सहयोग, ये भी कुंडली के चौथे भाव से पता चलता है। इसके बाद मानसिक शांति, जीवन में सुख, शांति और संतोष की भावना, ये भी कुंडली के चौथे भाव से ही देखी जाती है। इसके बाद देखिए वाहन और आरामदायक जीवन, क्या व्यक्ति को जीवन में वाहन और सुख सुविधाएं प्राप्त होंगी, ये भी कुंडली के चौथे भाव से ही देखा जाता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति का पारिवारिक जीवन सुखद होता है और उसे मानसिक शांति मिलती है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से पारिवारिक अस्थिरता और मानसिक तनाव बढ़ सकता है। इसके बाद आता है कुंडली का पांचवा भाव। कुंडली का पांचवा भाव विद्या भाव कहलाता है। यह व्यक्ति की बुद्धिमत्ता, शिक्षा, रचनात्मकता, संतान, प्रेम संबंध और मानसिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। अब पांचवें भाव से क्या पता चलता है, तो देखिए शिक्षा और बुद्धिमत्ता, व्यक्ति की ज्ञान, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता, ये पांचवें भाव से पता चलता है। इसी तरह से संतान और उनका भविष्य, जैसे संतान की संभावनाएं और उनके जीवन की दशा, मतलब व्यक्ति की कितनी संतानें होंगी, पुरुष संतानें होंगी कि स्त्री संतानें होंगी और उनका भविष्य कैसा होगा, ये भी व्यक्ति के कुंडली के पांचवें भाव से ही देखा जाता है। इसी तरह से प्रेम संबंध, व्यक्ति की रोमांटिक प्रवृत्ति और प्रेम जीवन की स्थिरता, ये भी कुंडली के पांचवें भाव से देखा जाता है। और इसके बाद रचनात्मकता और कलात्मक क्षमता, व्यक्ति के भीतर मौजूद सृजनात्मक गुण, ये भी कुंडली के पांचवें भाव से ही देखे जाते हैं। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति बुद्धिमान, रचनात्मक और सफल होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से शिक्षा में बाधाएं आती हैं और संतान संबंधी चिंताएं भी बढ़ सकती हैं। इसके बाद आता है कुंडली का छठा भाव। कुंडली का छठा भाव शत्रु, रोग और ऋण भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के स्वास्थ्य, संघर्ष, चुनौतियां, प्रतिस्पर्धा, कर्ज और शत्रुओं को दर्शाता है। अब कुंडली के छठे भाव से क्या पता चलता है, तो देखिए स्वास्थ्य और रोग, व्यक्ति के जीवन में स्वास्थ्य संबंधी स्थितियां कैसी रहेंगी, ये छठे भाव से पता चलता है। इसी तरह से शत्रु और प्रतिस्पर्धा, व्यक्ति को अपने जीवन में कितनी चुनौतियों और विरोध का सामना करना पड़ेगा, ये भी कुंडली के छठे भाव को देख के पता लगता है। इसी तरह से ऋण और वित्तीय बाधाएं, क्या व्यक्ति को कर्ज लेने की ज़रूरत पड़ेगी और वह इसे कैसे संभालेगा, ये भी कुंडली के छठे भाव से देखा जाता है। और इसी तरह से संघर्ष और परिश्रम, जीवन में आने वाली कठिनाइयों से जूझने की क्षमता, ये भी कुंडली के छठे भाव से ही पता चलता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी सफलता प्राप्त करता है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं और संघर्ष बढ़ सकता है। इसके बाद आता है
कुंडली का 7वां भाव। कुंडली का 7वां भाव विवाह एवं साझेदारी का भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के विवाह, जीवन साथी, साझेदारी, कानूनी मामले और सामाजिक संबंधों को दर्शाता है। अब 7वें भाव से और क्या पता चलता है, तो देखिए, विवाह और जीवन साथी, शादी का समय, जीवन साथी का स्वभाव, वैवाहिक जीवन की स्थिति, विवाह कब होगा, किसके साथ होगा, किस दिशा में होगा, ये सब बातें कुंडली के 7वें भाव से पता लगती हैं। इसी तरह से साझेदारी और व्यापार, व्यवसाय में साझेदारी कैसी होगी और क्या व्यापार में साझेदारी फलीभूत होगी कि नहीं होगी, ये भी कुंडली के 7वें भाव से ही देखा जाता है। इसके बाद कानूनी मामले, व्यक्ति को जीवन में किस तरह की कानूनी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी कुंडली के 7वें भाव से पता चलता है। इसी तरह से सामाजिक संबंध और लोकप्रियता, व्यक्ति की लोगों से जुड़ने की क्षमता और सामाजिक प्रतिष्ठा, ये भी कुंडली के 7वें भाव से देखा जाता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो वैवाहिक जीवन सुखद और साझेदारी लाभदायक होती है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से वैवाहिक समस्याएं और कानूनी अड़चनें बढ़ सकती हैं। इसके बाद आता है 8वां भाव। कुंडली का 8वां भाव आयु, रहस्य और परिवर्तन भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के आयु, आकस्मिक घटनाएं, गुप्त ज्ञान, आध्यात्मिकता, पुनर्जन्म और आर्थिक लाभ जैसे विरासत या अचानक जो धन लाभ होता है उसको दर्शाता है। अब 8वें भाव से और क्या पता चलता है, तो देखिए, जीवन की लंबी उम्र, व्यक्ति की आयु और स्वास्थ्य से जुड़े संकेत, ये 8वें भाव से पता चलते हैं। इसी तरह से आकस्मिक परिवर्तन, जीवन में अचानक होने वाली घटनाएं जैसे दुर्घटनाएं, अप्रत्याशित लाभ जैसे लॉटरी, सट्टा, ये सब बातें कुंडली के 8वें भाव से पता चलती हैं। इसके बाद गुप्त ज्ञान और आध्यात्मिकता, व्यक्ति की रहस्यवादी और आध्यात्मिक प्रवृत्ति, ये भी कुंडली के 8वें भाव से देखी जाती है। इसके बाद विरासत और अनअपेक्षित धन लाभ, क्या व्यक्ति को पैतृक संपत्ति या अचानक धन लाभ प्राप्त होगा, ये सब बातें भी कुंडली के 8वें भाव से ही देखी जाती हैं। और इसी तरह से रिस्क टेकिंग और अनुसंधान, व्यक्ति का जोखिम उठाने और शोध में रुचि, ये भी कुंडली के 8वें भाव से ही देखी जाती है। और यदि कुंडली का 8वां भाव खराब है तो यहाँ पर व्यक्ति ऐसे जोखिम उठाता है जिससे उसे अचानक बहुत ज़्यादा या तो धन का लाभ हो जाता है या बहुत ही धन की हानि हो जाती है, क्योंकि ये भाव जीवन के अप्रत्याशित लाभ और हानि का भाव है। इसीलिए रिस्क टेकिंग भी कुंडली के 8वें भाव से ही देखी जाती है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हो तो व्यक्ति आध्यात्मिक, शोधकर्ता और रहस्यवादी विषयों में रुचि रखने वाला होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से जीवन में उतार चढ़ाव और संघर्ष बढ़ सकता है। इसके बाद आता है कुंडली का 9वां भाव। कुंडली का 9वां भाव भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के भाग्य, आध्यात्मिकता, उच्च शिक्षा, विदेश यात्रा, गुरु, नैतिकता और धार्मिक प्रवृत्ति को दर्शाता है। और क्या पता चलता है 9वें भाव से, तो देखिए, भाग्य और सौभाग्य, व्यक्ति का भाग्य कितना प्रबल रहेगा और जीवन में सफलता कैसी होगी, ये 9वें भाव से पता चलता है। इसी तरह से धार्मिकता और आध्यात्मिकता, व्यक्ति की धार्मिक या आध्यात्मिक रुचि कैसी होगी, ये भी कुंडली के 9वें भाव से निर्धारित होता है। इसी तरह से गुरु और मार्गदर्शन, जीवन में मिलने वाले अच्छे गुरु और उनका प्रभाव कैसा होगा और जीवन में आपको कैसे गुरु मिलेंगे, ये भी कुंडली के 9वें भाव से तय होता है। इसके बाद उच्च शिक्षा और ज्ञान, व्यक्ति की शिक्षा और ज्ञान के प्रति रुचि कैसी होगी, ये भी कुंडली के 9वें भाव से पता चलता है। इसी के साथ साथ विदेश यात्रा, क्या व्यक्ति को विदेश यात्रा के अवसर मिलेंगे, ये भी कुंडली के 9वें भाव से ही पता चलता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति भाग्यशाली, बुद्धिमान और आध्यात्मिक होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की स्थिति से शिक्षा, भाग्य
और धार्मिकता में चुनौतियां आ सकती हैं। और इसके बाद आता है कुंडली का 10वां भाव। कुंडली का 10वां भाव कर्म भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के करियर, सामाजिक प्रतिष्ठा, कार्य क्षेत्र, सफलता, नेतृत्व क्षमता और लक्ष्य प्राप्ति को दर्शाता है। अब 10वें भाव से क्या पता चलता है, तो देखिए, करियर और व्यवसाय, व्यक्ति किस प्रकार के कार्य क्षेत्र में सफल होगा, ये कुंडली के 10वें भाव से पता चलता है। क्या आपको नौकरी करनी चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, और कौन सा व्यवसाय करना चाहिए या कौन सी नौकरी करनी चाहिए, इन सभी प्रश्नों के उत्तर कुंडली के 10वें भाव को देख के मिलते हैं। इसके बाद सामाजिक प्रतिष्ठा, समाज में उनकी पहचान और सम्मान कैसी होगी, ये भी कुंडली के 10वें भाव से ही पता चलता है। इसी तरह से नेतृत्व क्षमता, क्या व्यक्ति नेतृत्वकर्ता बन सकता है या नहीं बन सकता है। इसी तरह से महत्वाकांक्षाएं और लक्ष्य, व्यक्ति अपने जीवन में कितनी ऊंचाइयां प्राप्त करेगा, ये भी कुंडली के 10वें भाव पर ही निर्धारित होता है। यदि कुंडली का 10वां भाव काफ़ी अच्छा मजबूत है और इसमें शुभ ग्रह बैठे हुए हैं और शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो, तो व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी अच्छी ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। और इसी तरह से सरकारी और प्रशासनिक क्षेत्र, जैसे सरकारी सेवा, राजनीति या प्रशासन में सफलता, जैसे कि सरकारी नौकरी या जो लोग सरकारी ठेके लेते हैं वो आपको फलेंगे या नहीं फलेंगे, ये सब बातें भी कुंडली के 10वें भाव से ही देखी जाती हैं। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है और उसे मान सम्मान मिलता है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से करियर में संघर्ष और अस्थिरता आ सकती है। और इसके बाद आता है कुंडली का 11वां भाव। कुंडली का 11वां भाव लाभ भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के लाभ, इच्छाओं की पूर्ति, दोस्तों से संबंध, सामाजिक दायरा, आर्थिक उन्नति और महत्वाकांक्षाओं को दर्शाता है। और क्या पता चलता है 11वें भाव से, तो देखिए, लाभ और समृद्धि, व्यक्ति को जीवन में आर्थिक और अन्य प्रकार के लाभ कितने मिलेंगे, ये 11वें भाव से पता चलता है। इसी तरह से सपनों की पूर्ति, व्यक्ति अपने लक्ष्यों और इच्छाओं को पूरा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा और कितना पूरा कर पाएगा, ये सब भी कुंडली के 11वें भाव से ही पता चलता है। इसी तरह से दोस्तों और सहयोगियों से संबंध, समाज में व्यक्ति के दोस्त और संपर्क किस तरह के होंगे, ये भी कुंडली के 11वें भाव से पता चलता है। इसके बाद वृद्धि और सफलता, जीवन में किस स्तर की आर्थिक और सामाजिक उन्नति होगी, ये भी कुंडली के 11वें भाव से ही पता चलता है। इसके बाद आय के स्रोत, व्यक्ति के आय के साधन कितने होंगे और कितने स्थायी होंगे, ये भी कुंडली के 11वें भाव से ही निर्धारित होता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति के अच्छे दोस्त होते हैं, सामाजिक मान सम्मान और वित्तीय लाभ प्राप्त होते हैं। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से इच्छाओं की पूर्ति में बाधाएं आ सकती हैं। और अंत में आता है कुंडली का 12वां भाव। कुंडली का 12वां भाव व्यय भाव कहलाता है। यह व्यक्ति के खर्च, विदेश यात्रा, आध्यात्मिकता, जीवन के अंतिम चरण, छुपे हुए शत्रु और त्याग को दर्शाता है। अब 12वें भाव से और क्या पता चलता है, तो देखिए, व्यय और आर्थिक स्थिति, व्यक्ति अपने धन को कैसे खर्च करेगा और कितनी बचत कर पाएगा, ये कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है। इसी तरह से विदेश यात्रा, क्या व्यक्ति को विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे या नहीं होंगे, ये कुंडली के 12वें भाव से पता चलता है। देखिए, यहाँ पर हमने देखा था कुंडली के 9वें भाव से भी विदेश यात्रा देखी जाती है, लेकिन कुंडली का 9वां भाव ये निर्धारित करता है कि व्यक्ति जा पाएगा या नहीं जा पाएगा। लेकिन 12वें भाव से ये पता चलता है कि क्या व्यक्ति को विदेश जाने के अवसर प्राप्त होंगे या नहीं होंगे। इसी तरह से और क्या पता चलता है, तो देखिए, आध्यात्मिकता और मानसिक शांति, व्यक्ति की ध्यान, योग और आध्यात्मिक रुचि, ये भी कुंडली के 12वें भाव से ही पता चलती है। इसके बाद जीवन के अंतिम चरण, वृद्धावस्था में व्यक्ति की स्थिति कैसी होगी, ये भी कुंडली के
12वें भाव से ही पता चलता है। और इसके बाद छुपे हुए शत्रु और चुनौतियाँ, कौन सी बाधाएं व्यक्ति के जीवन में रहस्यमय तरीके से आ सकती हैं, इनका भी पता कुंडली के 12वें भाव से ही चलता है। अगर इस भाव में शुभ ग्रह स्थित हों तो व्यक्ति आध्यात्मिक, दानशील और उच्च चेतना वाला होता है। वहीं अशुभ ग्रहों की उपस्थिति से आर्थिक अस्थिरता और मानसिक चुनौतियां बढ़ सकती हैं। तो इस तरह से कुंडली के अलग अलग भाव अलग अलग फल प्रदान करते हैं और जीवन के अलग अलग कार्य क्षेत्र के लिए और उनका फल जानने के लिए कुंडली के इन्हीं 12 भावों को देखा जाता है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि अलग अलग ग्रह किस तरह से अपना प्रभाव डालते हैं और ग्रहों के मित्र ग्रह, शत्रु ग्रह, समग्रह क्या होते हैं और ग्रहों की उच्च राशि और नीच राशियाँ क्या होती हैं और इन सब का प्रभाव कुंडली में कैसा देखने को मिलता है। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। आज के वीडियो में हमने जाना कि कुंडली के कौन से भाव कैसा फल देते हैं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक अवश्य करें। साथ ही साथ इसी तरह के जानकारी के वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करके रख लें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।